लगभग आज से 15 साल पहले मेरी तत्व ज्ञान की क्लास चल रही थी। तो उस समय मैं क्षायक संयुक्त को एक्सप्लेन कर रहा था। जिज्ञासा हुई कि क्या भैया वर्तमान में भी हम क्षायक संयुक्त भी बन सकते हैं क्या। तो मैंने यही कहा कि भगवान ने संभवतया इस पंचम कलिकाल में 10 बातों का निषेध किया है, उसमें क्षायक संयुक्त नहीं है। वो 10 बातें हैं: 3 चारित्र, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म संप्राय, यथाख्यात, 3 ज्ञान, परम अवधि ज्ञान, मनः पर्यव ज्ञान, केवल ज्ञान, उलाक लब्धि, आहरक लब्धि, क्षपक श्रेणी, उपशम श्रेणी, कहीं सिद्ध प्राप्ति, केवल ज्ञान प्राप्ति, ऐसे करके 10 या 12 कहते हैं, मगर इसमें कहीं पर भी क्षायक संयुक्त का उल्लेख नहीं है, यानी इस समय बन सकते हैं। दूसरा, इसमें मैंने तर्क दिया आचार्य भिक्षु के काल का। आचार्य भिक्षु जब आचार्य रघुनाथ जी से अलग हुए तो उनका कई जगह काफी विरोध हुआ, और विरोध का मुख्य कारण यही रहता कि जिन्होंने भी उनको स्थान दिया या उनको अपना गुरु माना, उनको नियात बार कर देंगे, यानी समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा उनको। तो इस डर से बड़े बड़े जो उस समय के प्रमुख श्रावक थे राजनगर आदि के, वे भी आचार्य भिक्षु के समर्थन में नहीं आ पाए, उनको अपना गुरु रूप स्वीकार नहीं कर पाए या उनको फॉलो नहीं कर पाए। बेटी व्यवहार बंद हो जाएगा, इस डर के नाते वे जुड़ ही नहीं पाए। तो उस समय पाली के प्रतिष्ठित श्रावक थे विजय चंद जी पटवा। वो इतने प्रतिष्ठित थे और आचार्य भिक्षु के पास, विजय चंद जी पटवा आचार्य भिक्षु के पास रात के समय आते। जब सारे संत पौड़ा आ जाते, लोग कोई नहीं होते ना, रात को 10-11 बजे के बाद आते। एक रात जिज्ञासा समाधान चला, करते 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 सुबह हो गई। सुबह का मतलब ब्रह्म मुहूर्त हो गया, जब साधु साध्वी 4 बजे प्राय उठ जाते हैं और प्रतिक्रमण का समय और वो स्वाध्याय का काल शुरू होता है ना, तो आचार्य भिक्षु के पास तब तक वर्धमान जी उनसे शास्त्रार्थ करते रहे, जिज्ञासा समाधान करते रहे। करते करते सुबह फिर उन्होंने आचार्य भिक्षु को अपना गुरु माना और उन्होंने क्लियर कहा कि मैं प्रकट रूप से तो आपका शिष्यत्व स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं, मेरी बंदिशें हैं, कुछ कारण हैं, मगर प्रचंड रूप से मैं आपको गुरु के रूप में स्वीकार करता हूं। और वो सुबह आचार्य भिक्षु संतों को कहते रहे, संतों उठ जाओ, सुबह का समय हो गया है। तो संतों ने कहा कि आप कब उठे? तो आचार्य भिक्षु ने कहा कि भाई ये पूछो कब सोए, पूरी रात सोए नहीं, जगते रहे। तो विजय चंद जी पटवा आचार्य भिक्षु के अनन्य शिष्य बने। कालांतर में कभी अपेक्षा पड़ी तो वे प्रकट रूप में भी उन्होंने कहा कि नहीं, भिक्षु भिखंड जी मेरे गुरु हैं। तो एक बार कोई उनको भ्रमित करने आए, काफी प्रयास किया, वो एक शब्द नहीं बोले उनको, और आचार्य भिक्षु के संदर्भ में उनकी मान्यताएं चेंज नहीं हुई। ये बात जब आचार्य भिक्षु को मालूम पड़ी, तब आचार्य भिक्षु ने कहा कि लखावे विजय चंद जी पटवा क्षायक सम्यक धरणी है, वरना कोई इतना किसी के बारे में भ्रमित करे, इतना विश्वस्त व्यक्ति जिसका प्रभाव हो और फिर भी सामने वाला विचलित न हो, ये तो तभी संभव है जब कोई क्षायक सम्यक भी हो। तो ये प्रमाण होता है कि संभावना है वर्तमान में भी क्षायक सम्यक भी बन सकते हैं।